अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेशी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज की ये मुबारक और मुक़द्दस तक़रीब दुआए हिफ्ज़ुल बहर के चिल्ले की तकमील के सिलसिले में मुनक़्क़िद हो रही है। आप जानते हैं कि हमारे पीर व मुर्शिद वालिद माजिद अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इस सिलसिले को शुरू किया और जैसा कि इब्तिदा में मैंने आयत तिलावत की, अल्लाह फरमाता है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ और नसीहत के साथ। यही तरीक़ा इन बुज़ुर्गान दीन औलियाए कामिलीन का है कि उन्होंने इस मामले में रिसर्च की कि किस तरह बंदों को रब से मिलाया जाए, जो टूटा हुआ एक ताल्लुक़ है उसे दोबारा से जोड़ा जाए। और उस सिलसिले में जो जो चीज़ें मुमकिन हो सकी थी उन्होंने इस सिलसिले में वो की। मिसाल के तौर पर इस दरगाह शरीफ को कायम हुए 50 साल से ज़ायद अरसा हो चुका। यहाँ पर जितनी तकरीबात आप देख रहे हैं, नौचंदी जुमेरात को शब्बेदारी का प्रोग्राम, हर जुमेरात को ज़िक्र हल्का का प्रोग्राम, हर जुमे को ख़त्म ख्वाजगान का प्रोग्राम, हर इतवार को मुरीदीन के लिए रूहानी तरबियती नशिस्त, और इसी तरह 17 और 27 को बुज़ुर्गान दीन की फातिहा, ये तमाम चीज़ें और इसके अलावा तमाम मुक़द्दस रातें, शब बारात, शब मेराज, शब मिलाद, शब क़दर, शब आशूरा और जितनी भी मुक़द्दस रातें हैं उनमें जागने का अहतमाम, ये तमाम का तमाम जितना भी हुआ इसका सेहरा हज़रत अशरफुल मशाइख के सर। उन्होंने ये तमाम चीज़ें शुरू की और इंशाअल्लाह ये जब तक होती रहेंगी इसका सवाब उनकी रूह मुबारक को पहुँचता रहे। जितने लोग फैज़ हासिल करेंगे, जितने लोग हिदायत हासिल करेंगे, उस सब का सवाब उनकी रूह मुबारक को पहुँचता रहेगा, उनकी दर्जात बुलंद से बुलंद तर होते रहें। इसी तरह ये दुआए हिफ्ज़ुल बहर, इसकी थोड़ी सी एक तारीख़ मैं आपके सामने बयान कर दूं, क्योंकि गुज़िश्ता साल भी हमने नहीं की थी और उससे पहले भी। पुराने हजरात तो तमाम जानते ही हैं। ये दुआ हज़रत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के एक जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग थे और तरीक़त के एक बुलंद मकाम पर फाइज थे, उनको ये दुआ अता हुई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से। और उसका सबब यह हुआ कि शेख काहिरा में तशरीफ़ फरमा थे, अपने मुरीदीन में फरमाया कि मुझे गैब से हुक्म हुआ है कि हज करो, लिहाजा मैंने हज का प्रोग्राम बना लिया। मुरीदीन थे, उन्होंने अर्ज़ की हुजूर हम भी आपके साथ चलेंगे। फरमाया ठीक है चलो। एक आदमी हुआ, 2 हुए, 3 हुए, होते होते पूरा काफ़िला तैयार हो गया। उस ज़माने में हवाई जहाज़ नहीं थे, बहरी जहाज़ से सफ़र होता था। चुनांचे एक जहाज़ मुंतखब किया गया जिसका कप्तान जो था यहूदी था और उसके 2 बच्चे भी उसके साथ थे, 2 लड़के जवान। हज़रत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुरीदीन ये सब के सब जहाज़ में सवार हो गए। जहाज़ बंदरगाह से रवाना हुआ, काहिरा से रवाना हुआ। अभी कुछ मील के फासले पर गया था कि तूफान आ गया और बाद मुखालिफ चलना शुरू हुई, यानी जहाज यूं जा रहा है और हवा इस तरह चल रही, और इतना शदीद तूफान था कि जहाज आगे ना बढ़ सका।
कई दिन इसी में गुजर गए और हज का ज़माना करीब था। जितना वक्त ज़ाया हुआ और जितना वक्त बचा वो इतना था कि जहाज़ नहीं पहुंच सकता था। जहाज़ में दूसरे हजरात भी थे, हजरत के मुरीदीन मुतक़िदीन के अलावा जो मुखालिफीन थे वो भी थे। उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि शेख तो फरमाते हैं कि मुझे गैब से हुक्म हुआ है कि हज के लिए जाओ, और गैब का हुक्म ये कैसा है कि ये तो आगे बढ़ ही नहीं सके। कुछ मील के फासले पर जाने के बाद तूफान शुरू हो गया और तूफान इतना है कि जहाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये कैसी बात हुई? ये कह के हंसे, मजाक उड़ाया। ये बात आपके कानों तक भी पहुंची कि मुखालिफिन इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर तूफान रुक भी गया तो अब दिन इतने कम रह गए हैं कि जद्दे की बंदरगाह तक जहाज नहीं पहुंच सकता। और हकीकत भी यही थी। हजरत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के क़ल्ब मुबारक को शदीद सदमा हुआ, रंज हुआ कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसी कैफियत में आप बैठे और आपको नींद आ गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। ऐसी नींद पर तो हज़ारों बेदारियां कुर्बान। सरकार की ज़ियारत हुई, फरमाया गम ना करो, हम तुम्हें एक दुआ बताते हैं, ये पढ़ो और अपने मुरीदीन को भी ये पढ़ाओ और फिर कुदरत का करिश्मा देखो। शेख फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआए हिफ्ज़ुल बहर इसका एक एक लफ्ज़ मुझे सिखाया, मुझे याद कराया। आपने लिखा नहीं, सरकार की ज़बान मुबारक से लेकर याद किया। और उसके बाद जब आँख खुली तो मुरीदीन को पढ़ाया और कहा कि इसको तुम पढ़ना शुरू करो। सब ने वो पढ़ना शुरू किया। आप खुद दुआए हिफ्ज़ुल बहर पढ़ रहे हैं, मुरीदीन मुतक़िदीन पढ़ रहे हैं। तूफान रुक गया, बाद मुखालिफ के बजाय मवाफिक हो गई, यानी हवा का रुख उसी तरफ हो गया जिस तरफ जाना था। और इतनी तेज हवा चली कि मुमकिन नहीं था कि मुख्तसर वक्त में वहां पहुंचे। उस मुख्तसर वक्त में जहाज जद्दा की बंदरगाह पहुंच। ये था इस दुआ का करिश्मा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास निगाह करम। वो जितने भी थे मजाक उड़ाने वाले हैरान रह गए, ये क्या हो गया? ये तूफान भी रुक गया, बाद मुखालिफ भी रुक गई, बाद मवाफिक हो गई, कम मुद्दत में जहाज पहुंच गया, ये क्या हुआ? आपकी इस करामत को देखकर कसीर तादाद में जो थे गैर मुस्लिम मुसलमान हुए, और वो जहाज का जो कप्तान था यहूदी, उसके 2 बेटे मुसलमान हो गए। उसने थोड़ा सा तरद्दुद किया कि नहीं, मैं अभी नहीं होता, ये तो इत्तेफाकिया हो गया। रात हो गई, सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि जन्नत का दरवाज़ा खुला है और लोग दाखिल हो रहे हैं। एक आया चला गया, दूसरा आया चला गया, फिर उसने देखा उसके 2 बेटे आए, वो भी चले गए। तो इसने सोचा मैं भी जाऊं। जब इसने जाने की कोशिश की तो दरबान ने रोक दिया, तुम नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा ये तो मुसलमानों के लिए है, तुम तो गैर मुस्लिम हो। उसने कहा ये मेरे बेटे जो जा रहे हैं। कहा इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। जब उसकी आंख खुली तो फौरन कलमा पड़ा और वह भी दारे इस्लाम में दाखिल हो। ये है इस दुआ की बरकत। हज़रत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने इसके अल्फाज खुद तराशे नहीं है, एक एक लफ्ज़ दहने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया, सरकार की ज़बान मुबारक से लिया है। अब आप गौर कर सकते हैं कि जो अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से अदा हो, उनमें असर ना हो तो फिर किस में असर हो? ये डायरेक्ट हुजूर से ले रहे हैं और उसके बाद अपने मुरीदीन को दे रहे हैं। फिर आपने एक जुमला ये भी फरमाया, अगर मेरी ये दुआ बगदाद में पढ़ी जाती तो सुकूते बगदाद ही ना होता। बात समझ रहे हैं आप? चंगेज़ खान ने जो बगदाद पे हमला किया था और मुसलमानों की का कत्ले आम किया, खोपड़ियों के मीनार बनाए, बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर मेरी ये दुआ वहां पर दी जाती तो सुकूत बगदाद ही ना होता। इतनी अजीम शान ये दुआ 800 साल से जायद अरसा हो चुका है, आज भी ये जारी है। ये इसकी मकबूलियत की दलील है। जितने भी सलासिल तरीक़त हैं, कादरिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, और इसके तहत जितने भी सलासिल हैं, उन तमाम के बुजुर्गान दीन ने इस दुआ हिफ्ज़ुल बहर को पढ़ा, इसको अपने अमल में रखा, इसको याद किया, अपने मुरीदीन में आम किया और इसके ज़रिए फैज़ फैलाया। इतनी मोतबर दुआ है।
अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने हम सब ने इसका चिल्ला मुकम्मल किया। ये हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है और हमारे पीर मुर्शिद की निगाह करम कि जिसकी वजह से हम इस काबिल हुए कि आज हम ये मुकम्मल कर रहे हैं। तो जो हजरात ये चिल्ला मुकम्मल कर चुके, मैं कल्ब की गहराइयों से उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप ये ना समझे कि ये एक मामूली चीज़ है कि आपने पढ़ ली। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जिस मकाम पर ये पढ़ी जाएगी वहाँ भी बरकतें नाजिल होंगी। अगर किसी घर में असरात हैं, अगर कहीं नज़र का असर है, अगर कहीं गुज़र है, उस मकाम पर ये दुआ पढ़ दी जाए तो वो असरात भी ख़त्म हो जाएंगे, वो नज़र भी ख़त्म हो जाए। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप लोग रोज़ाना पढ़ रहे हैं, चिल्ले के दौरान तो पढ़ ही रहे हैं, वैसे भी मामूलात में हमारे जो मुरीदीन, पुराने मुरीदीन हैं, वो मुसलसल पढ़ रहे हैं। तो जब मुसलसल घर में पढ़ी जाएगी, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें वहाँ फैलेंगी और जितने भी असरात होंगे, जादू के हों, सिफली के हों, कैसे भी असरात हों जिन्ना के, वो इस दुआ की बरकत से सब के सब ख़त्म हो जाए। इसलिए इसकी अफादियत को देखते हुए, इसकी बरकतों को देखते हुए, इसके फ्यूज़ और बरक़ात को देखते हुए बुजुर्गान दीन ने इसको आम कर दिया। सिर्फ अपने तक नहीं रखा, अगर वो चाहते तो अपने तक रखते कि भाई हमने पढ़ ली काफ़ी है। नहीं, अल्लाह का वली सखी होता है, जो कुछ है जाहिर में हुआ तो लुटा दिया और बातिन में हुआ तो लुटा दिया। हज़रत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के क़ल्ब मुबारक पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से ये अता हुई और आपने इसको फिर फैलाया और तमाम सलासिल तरीक़त के बुज़ुर्गों ने जब इसके फ्यूज़ व बरक़ात देखे तो उन्होंने भी इसको अपने अमल में रखा। अब इस दुआ के पढ़ने के कई तरीक़े हैं। 3 तरीक़े तो मारूफ हैं, जहाँ जहाँ भी ये दुआ पढ़ी जाती है और जिन लोगों ने ये दुआ छापी है उन्होंने वो तीनों तरीक़े लिखे हैं। लेकिन चौथा तरीक़ा जो हमारे सिलसिले में, सिलसिला अशरफिया में है, वो खुसूसन वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने शुरू किया। 40 रोज़े अगर आपसे कहा जाए कि आम दिनों में रखें तो नामुमकिन है। जाहिर है जो एक माहौल भी चल रहा है, फिर गर्मी भी है, या अगर सर्दी भी हो तो फिर भी जाहिर है इंसान कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने काम में, दीगर चीज़ों में मसरूफ़ हैं। इसलिए इसको आसान करने के लिए रमज़ानुल मुबारक के साथ कर दिया। इब्तिदा में यकम रमज़ान से शुरू होता था, 29 या 30 रोज़े रमज़ानुल मुबारक के होते थे और बाद में 10 या 11 रोज़े रखकर इसे मुकम्मल कर दिया जाता। 3 साल से हमने इसमें तब्दीली की और 18 शाबान से, रमज़ान से कबल 18 शाबान से इसको शुरू कर दिया ताकि 28 रमज़ान को 40 दिन मुकम्मल हो जाएं। एक दिन इसलिए हमने पहले किया कि अगर चाँद के हिसाब से 29 या 30 का चाँद जैसे होता है तो उसमें कमी ना हो, ज़्यादती हो जाए, एक दिन ज़्यादा हो जाए तो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह उसी खुलूस के साथ, उसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन ने इस पर अमल किया और ये सिलसिला जारी है, इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। इब्तिदा में जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो 3 या 4 मुरीदीन वालिद गिरामी के जो थे वो साथ थे, फिर सिलसिला बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हयात मुबारका ही में ये तादाद काफ़ी हद तक पहुँच गई। उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है और इस साल जिन हजरात ने पाकिस्तान में चिल्ला किया है उनकी तादाद 200 के करीब। इसके अलावा हॉलैंड में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, मुत्तहिदा अरब इमारात यानी दुबई, अबू धाबी वगैरह, शारजा में, मुख्तलिफ जगह जो लोग मौजूद हैं, अम्मान में, इंडिया में, मॉरिशस में, जहाँ जहाँ भी लोग पाकिस्तान के अलावा चिल्ला कर रहे हैं उनकी तादाद 100 है। यानी ये ऐसी तादाद है कि जिसको मैं नहीं कह सकता कि हतमी है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि जिनका नाम हमने लिखा नहीं या जिनका नाम हम तक नहीं पहुंच सका। ईमेल के ज़रिए
फ़ोन के ज़रिए उन्होंने हमसे इजाज़त ली और हमने उनको इजाज़त दी। अक्सर ने अपने नाम भेज दिए। ये मैं एक अंदाजे के मुताबिक तादाद आपको बता रहा हूँ। जो गैर ममालिक में हैं उनकी तादाद 100 है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो दीगर लोगों के मुरीदीन हैं उन्होंने भी हमसे इजाज़त ली और हमने फराग दिली से उनको इजाज़त दे दी और उनको इतना भी बताया कि आप अपने पीरो मुर्शिद से इजाज़त लें और वो आपको इजाज़त दे दे तो आप शुरू करें। उन्होंने कहा नहीं, हमें आपसे भी चाहिए। तो हमने कहा हमारी तरफ से भी इजाज़त। क्योंकि ये तरीक़ा जो सिलसिला ये चल रहा है, यानी ये जो चौथा तरीक़ा है दुआ हिज़्बुल बहर का, ये हमारे ख्याल से और कहीं नहीं है किसी सिलसिले में। जो 3 तरीक़े मारूफ हैं वही उसी तरीक़े से मशाइख़ कराम कराते हैं। लेकिन इसमें आसानी ये होती है कि 40 दिन जो हैं, 30 दिन जो हैं वो रमज़ान मुबारक के साथ, 29 या 30 ये रमज़ान मुबारक के साथ हो जाते हैं। बाकी 11 रोज़े और मज़ीद रखने पड़ते हैं, या पहले रखें तो आप 11 पहले रख लें, 29 या 30 रमज़ान के साथ रख लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। इसके अलावा हमारे IT टीम के सरबरा नोमान रहमानी अशरफी साहब ने चंद साल पहले एक तजवीज़ दी थी कि दुआए हिज़्बुल बहर वेबसाइट पर डाली जाए, क्योंकि हमारे सिलसिले की अलग से छपी हुई है, ताकि लोग उसको डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ सकें। और इसके बाद एक और इनकी बेहतरीन तजवीज़ थी कि इसके मुताल्लिक तमाम हिदायत, इशारात जो कुछ भी है वो भी उसमें डाल दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सवालात हमारे पास आए थे चंद सालों में, गुज़िश्ता सालों में, इसके पढ़ने के मुतालिक कि किस तरह पढ़ा जाए, बैठ के पढ़ें या खड़े होकर पढ़ें या सुबह पढ़ें या शाम पढ़ें, और बहुत से ऐसे भी सवालात थे कि जिनका जिक्र ही नहीं किया जा सकता। यानी अजीब किस्म के सवालात थे जो करने भी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल लोगों ने किए। तो हमने वो सारे सवालात हमारे नुमान साहब ने जमा किए और फिर उन पर हमने एक नशिश की मुकम्मल। अल्हम्दुलिल्लाह वो वेबसाइट पर मौजूद है, जो आदमी उसको सुन ले सारे सवालात के जवाबात उसमें मौजूद हैं। और अक्सर लोगों ने हमें ये बताया, ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बताया कि हमारे जहन में जो सवालात थे इसके मुतालिक, तो हमने वो नशिश सुनी तो वो सारे जवाब हमें मिल गए। तो हमने यहाँ तक कोशिश की है कि किसी तरह बुजुर्गान दीन के इस फैज़ान को आगे बढ़ाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर मुर्शिद अशरफुल मशाइख की नज़र करम और उनकी तवज्जो से ही ये अमर मुमकिन हो सका कि सिलसिला आज भी जारी है, इसका फैज़ चल रहा है, लोग इजाज़त ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इससे फ़ैज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं। मुरीदीन के लिए इस सिलसिले में हिदायत ये है, बाज़ हज़रात ये करते हैं कि सिर्फ चिल्ले के दौरान पढ़ते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, पूरा साल नहीं पढ़ी। अगर कभी आए पूछा, हाँ हज़रत बस वो आगे पीछे हो गई, कितने दिन से नहीं पढ़ी, 1 महीना हो गया नहीं पढ़ी, किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 8 दिन हो गए, किसी को 10 दिन हो गए। और जब रमज़ानुल मुबारक करीब आता है तो फिर फट से इजाज़त देने के लिए सब आते हैं। कोई ईमेल कर रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, कोई यहाँ आके इजाज़त ले रहा है। कल चिल्ला करना ज़रूरी है, क्या बाद में पढ़े ना पढ़े, चिल्ला ज़रूरी है। याद रखिए चिल्ला ज़रूरी तो है, चिल्ला तो उसकी ज़कात है, बाद में पूरे साल पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इसके वाकई फ़ैज़ व बरक़ात मिले, पूरे साल पढ़ें, चाहे 1 मरतबा पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। फिर आप देखें इसकी फ़ैज़ व बरक़ात कितने होते हैं। इसकी तो बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन वक्त मुख्तसर है, मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। इसी के ज़रिए बुज़ुर्गान दीन ने जादूगरों से मुकाबला किया, सिफलीगरों से मुकाबला किया। सिर्फ वज़ुल्ज़िलु ज़िल्ज़ालन शदीदा कहकर ही दादा हुजूर क़िबला ने उसके जादू को ख़त्म कर दिया। सिर्फ इतना, वज़ुल्ज़िलु ज़िल्ज़ालन शदीदा इशारा किया और उसका सारा जादू ख़त्म हो। इसी तरह दीगर वाक़यात। तो अगर आप मुसलसल पढ़ेंगे तब फ़ायदा हो। और अगर रमज़ान मुबारक में पूरे जोश व खरोश के साथ पढ़ा, उसके बाद छोड़ दिया, पूरा साल ऐसे ही गुजर गया, फिर जब शाबान शुरू हुआ फिर आए हुजूर इजाज़त चाहिए, क्या करना है जी, चिल्ला करना, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो। तो इसलिए पहली हिदायत तो ये है कि कम से कम 1 मरतबा लाजमी पढ़ना है, 1 मरतबा, उसमें तो कोई टाइम नहीं लगता। इसके अलावा जो लोग जिस तादाद में पढ़ रहे हैं, कोई 3 दफ़ा पढ़ता है, कोई 7 दफ़ा पढ़ता है, कोई 11 दफ़ा, मुख्तलिफ तादाद जो हमने बताई है, तो उनको चाहिए कि
चिल्ला ख़त्म होने के बाद, जैसे कि आज चिल्ला मुकम्मल हो गया, अब कल से फिर उसी तादाद में पढ़ेंगे जिसमें सारे साल पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें अब पूछने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बता दिया जाता है, फिर बाद में आते हैं वही तादाद पढ़ लेंगे, तो फिर आदमी अपना सर फोड़ ले तो और क्या करे। जब हमने बता दिया कि चिल्ले के बाद वही तादाद रखनी जो आप सारे साल पढ़ रहे, तो आप पूछने की ज़रूरत नहीं, अब कोई मुझसे पूछे नहीं। तीसरी बात, इसके साथ एक और चीज़ है, वो है ज़बान की हिफाजत। एक साहब को एक वजीफ़ा बताया, उन्होंने कहा जी 1 साल हो गया मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, कुछ भी महसूस नहीं? कमाल है, इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा बताया, इसको कोई फ़ायदा ही नहीं। मैंने कहा अच्छा गौर करके बताएंगे। आप तो कह रहे थे ये हो जाएगा, आप तो कह रहे थे ये हो जाएगा, फला चीज़ हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा गौर करके बताएं। उनका जायज़ा लेता रहा, और जब जायज़ा लिया तो पता चला कि गालियों की कसरत, कलमा इतना नहीं पढ़ते होंगे जितनी गालियां देते, सलाम इतना नहीं करते होंगे जितनी गालियां, हर बात में गाली, हर बात। किसी मुलाजिम को बुलाया तो उसको गाली दे दी, किसी को डांटा तो उसको गाली दे दी, किसी को जिक्र किया तो उसको गाली दे दी, जो मुखालिफ है उसके लिए गाली तैयार। फिर मैंने गौर करके उनको बताया कि असल में मसला ये है कि जो वजीफ़ा आपको बताया गया अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और वो असर कर रहा है, लेकिन ये जो मुसलसल गालियाँ निकल रही हैं ये उसके असर को ज़ाइल कर रही हैं। फहश गोई, बदज़बानी, गाली, ये ज़बान के असर को ख़त्म कर देती। आप देखते हैं ना बुजुर्गान दीन अपनी ज़बान को कितना मोहतात तरीके से इस्तेमाल करते हैं। झूठ नहीं बोलते, गीबत नहीं करते, चुगली नहीं खाते, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, फहश गोई नहीं करते, गालियाँ तो बहुत दूर की बात हैं, कोई नाजेबा कलेमा भी अदा नहीं करते। आपने अपने पीर मुर्शिद को देखा, हज़रत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह, कभी उनकी ज़बान से कोई नाशाइस्ता लफ्ज़ हमने सुना ही नहीं, कभी नहीं सुना। गाली तो बहुत दूर की बात है। तो वो अपनी ज़बानों की हिफाजत करते हैं। तो जो ज़बानों की हिफाजत करता है खुदा ज़बान में असर पैदा कर देता है, और जब असर पैदा होता है तो दुआएं कबूल हो जाती। इसीलिए दुआ कबूल नहीं होती। गालियां दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, चुगली खा रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआ कैसे कबूल हो? ज़बान में असर होगा तब दुआ कबूल होगी। तो इसलिए आप तमाम हजरात, तमाम अहले तरीक़त अपनी ज़बानों की हिफाजत करें। कोशिश करें कि झूठ ना निकले, कोशिश करें कि गीबत ना हो, कोशिश करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोशिश करें कि ज़बान से गाली ना निकले, कोई फहश, कोई नाजेबा कलिमा, कोई गंदा लफ्ज़ ज़बान से ना निकले। उससे क्या होगा? ज़बान इन तमाम चीज़ों से महफूज रहेगी, और जब ज़बान महफूज होगी अल्लाह का जिक्र ज़बान पे जारी होगा। और अल्लाह के जिक्र में ये ताकत है, अल्लाह के जिक्र की ये शान है कि जब आदमी उसका नाम मुबारक, उसका जिक्र मुबारक लेता है तो ज़बान पाक हो जाती है, और ज़बान पाक हो जाती है, ज़बान में असर पैदा होता है, असर पैदा होता है तो दुआएं कबूल हो जाती हैं। इसीलिए उसने कलमे में पहले अपना जिक्र रखा, बाद में अपने हबीब का जिक्र रखा, ताकि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो ज़बान पाक हो जाए, जब पाक हो जाए तो अब कहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मेरे रसूल का नाम भी ले तो ज़बान पाक हो चुकी हो। तो ये चीज़ अपने जहनों में रखें। अगर हम इस पर कंट्रोल करेंगे तो फिर हमारी ज़बानों में असर पैदा होगा। और इससे एक और फ़ायदा भी होगा कि अगर आप फहश गोई नहीं करेंगे, आपकी औलाद भी नहीं करेगी। बच्चा जो सुनता है वही कहता है। अब औरतें 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को लेकर आती हैं, या 3 साल के अभी उसने बोलना शुरू किया है और वो बच्चे को लेकर आ रही, क्या हुआ? ये गालियां दे रहा, ऐसी ऐसी गालियां देता है कि जो बस। अच्छा, किसने इसको सिखाई गाली? घर में कोई गालियां देता है? नहीं जी नहीं, हमने तो नहीं सिखाई, कोई गालियां देता नहीं। मैंने कहा हो नहीं सकता। क्या माज़अल्लाह इसके ऊपर नाजिल हो रही हैं गालियां खुद ब खुद? फिर कहते हैं हाँ इसका बाप जो है वो गाली देता, वो गुस्से में दे देता है, कभी कभी इसकी ज़बान से निकल जाता है।
तो बच्चे ने सुना, उसने कहा शायद ये कोई अच्छी बात होगी, उसने वही कह के अपनी माँ को पुकार लिया, वही कह के बाप को पुकार लिया। अब परेशान हो रहे, अरे ये क्या हुआ? तो गलती तो हमारी है, हम सही हो जाएं, बच्चे खुद ब खुद सही हो जाएंगे। इसलिए इससे दो फायदे होंगे, आपकी औलाद की भी सही तरबियत होगी और दूसरे आपकी जबान का असर भी खत्म नहीं होगा। तो जितने हजरात दुआ हिफ्जुल बहर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दुआ हिफ्जुल बहर पढ़ने वालों के लिए नहीं है, जो इसके अलावा भी हैं उनके लिए भी है। जो सिलसिले में दाखिल है उन सब के लिए है, अपनी जबानों की हिफाजत करें, कोई गलत बात जबान से ना निकले, गीबत से, झूठ से, चुगली से, दिल आजारी से, फहश गोई से अपनी जबान को रोकें। और कभी गुस्सा आए उस मकाम से हट जाइए, उस मकाम से गुस्से में बात निकल जाती है ना, गलत बात जबान से निकल गई, कोई गलत कलमा निकल गया, तो उस जगह से हट जाएं, खामोशी इख्तियार करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन समता नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाई। खामोशी बेहतरीन चीज है। दो आदमी लड़ रहे हैं, एक खामोश हो जाए, दूसरा खुद ब खुद चुप हो जाएगा। मियाँ बीवी में लड़ाई इसलिए होती है, एक बोलता है दूसरा भी, दूसरा बोलता है तो ये पहला भी, दोनों बोलेंगे लड़ाई हो जाएगी, मामला खराब हो जाएगा। एक खामोश हो जाए, दूसरा खुद ब खुद खामोश हो जाए। और मसला ये है कि खामोश रहना ही बड़ा मुश्किल है। अगर आपसे कहें कि 1 घंटे खामोश रहो, रह सकते हो? नहीं रह सकते। घर में जाएंगे तो बेगम पूछेंगे क्या हुआ भाई, क्यों खामोश, खैरियत तो है? दोस्तों में जाएंगे, ओके क्या बात है भाई, बोल नहीं रहा कि तबीयत खराब है क्या? और कहीं जाएंगे रिश्तेदारों में, करें क्या हुआ, आप नाराज हैं, आप बोल नहीं रहे। लोग खामोशी नहीं रहने देते, घर वाले भी नहीं रहने देंगे। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने ये नहीं कहा खामोश रहो, उन्होंने कहा इसको दुआ हिफ्जुल बहर बता दो, जितनी देर पढ़ेगा खुद ब खुद खामोश हो जाएगा। इसको अल्लाह समद बता दो, जितनी देर पढ़ेगा इसकी जबान खुद ब खुद पाक रहे। ये है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ, नसीहत के साथ। बुजुर्गान दीन ने इसी तरह बुलाया। अगर आपसे कहते थे कि आपको चिल्ला करना है और 40 दिन रोजे रखने हैं, सारे भाग जाते कि हुजूर ये कैसे करेंगे। इसीलिए हजरत अशरफुल मशाइख ने दुआ हिफ्जुल बहर की फजीलत बयान फरमाई। एक मरतबा बताया, एक मरतबा पढ़ लो, जब देखा इस काबिल हो गया, कहा चलो इस रमजान में चिल्ला भी कर लेना, भाई तुम 30 रोजे तो रखते ही हो, 10 और रख लेना। उन्होंने कहा ठीक है, सब लग गए। बिल मौइज़तिल हसना, हिकमत के साथ, नसीहत के साथ, ये है बुजुर्गान दीन का तरीका। तो उन्होंने इस मामले में रिसर्च किया और बड़े तरीके के साथ काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें जारी हैं। और तीसरी चीज़ जो है, जो ज़बान के असर को ज़ाया करती है, वज़ाइफ को ज़ाया करती है, इबादत को ज़ाया करती है, वो है रिज़्क़ हराम। हराम लुक़मा अगर आपके मुंह में गया, आपके पेट में गया, आपकी इबादत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें हत्तुल इम्कान कि कोई भी आपकी रोजी में हराम का एक शायबा तक नहीं होना चाहिए। कहा जी हमारी रोजी तो बिल्कुल पाक है, वो एक जरा सा गलत काम कर लिया था, वो तो छोटा सा था, छोटा सा काम था, वो कर लिया था। तो हमने कहा अगर दूध के कढ़ाव में 1 बूंद पेशाब की डाल दो, पियोगे? नहीं, 1 बूंदी तो है, क्या हुआ, सारा तो दूध है, 1 बूंदी तो डाली है। नहीं जी नहीं, हम नहीं पिएंगे। तो इसी तरह 1 बूंद के बराबर भी अगर कोई हराम चीज आ जाए तो उसको भी हटा दो। अगर 1 करोड़ क्या 1 अरब रुपया भी मिल रहा हो और आपको पता हो कि इसके अंदर हराम की आमेजिश है, उसको छोड़ दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले 1 करोड़ की बरकतें आपके रिज़्क़ में डाल देगा। अगर इसको ये समझ के छोड़ देंगे, सिर्फ ये सोचें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा नहीं है। अगर नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए मिल रहा है, उसको लात मार दीजिए। और 1 पैसा हलाल का मिल रहा है, उसको ले लीजिए, उसमें इतनी बरकत होगी कि वो 1 जो है 1 करोड़ बन जाएगा। तो ये 3 चीजें हमने आपके सामने बयान की, बल्कि 4 चीजें, एक चीज मैं भूल गया। सबसे पहली चीज 5 वक्त नमाज, दूसरी चीज दुआ हिफ्जुल बहर पर इस्तिकामत, तीसरी चीज जबान की हिफाजत और चौथी चीज रिज़्क़े हलाल का हुसूल। ये 4 चीजें आप अपने जहन के अंदर रख लें और इन चारों पर अमल करें। फिर देखें कि हजरत शेख अबुल हसन अल शादली रहमतुल्लाह अलैह की कैसी निगाहें करम होगी और जितने बुजुर्गान दीन पढ़ते हैं उन सब की निगाहें करम।
और इसमें एक बात और है, बस वक्त मुख्तसर है, वो बात मैं करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं। जो आदमी जो वजीफ़ा पढ़ता है, यानी ये तरीक़त की बात बता रहा हूँ, ये किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, यह बुज़ुर्ग क़िबला से डायरेक्ट उनकी सोहबत में बैठकर हासिल की हुई बात है जो आपको बता रहा हूँ। फरमाया एक आदमी एक वजीफ़ा पढ़ता है और वो कहीं गया और कोई और भी वो वजीफ़ा पढ़ता है, रूहानी तौर पर खुद ब खुद कशिश दोनों में होगी। और अगर वो वली कामिल है तो समझ जाएगा ये क्या पढ़ता है, और अगर आपके अंदर इतनी तासीर है आप समझ जाएंगे ये क्या पढ़ता है। एक रूहानी ताल्लुक हो जाता है। आप दुआए हिफ्ज़ुल बहर मुसलसल पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी मकाम पर गए और कोई और भी पढ़ता है और उसके अंदर भी इतनी इस्तेदाद है, वो भी समझ जाएगा, आप भी समझ जाएंगे, रूहानी ताल्लुक दोनों में कायम हो जाएगा। और जो मुसलसल पढ़ता रहेगा तो शेख शादली रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम खुद ब खुद हो जाएगी, इसलिए कि वो ये देखेंगे कि मेरी ये दुआ, मेरा ये फैज़ आम हो रहा है। और जब भी आप पढ़ेंगे उनकी रूह पाक को सवाब पहुंचाएंगे। जब ये तोहफे की तो सूरत में सवाब उनके पास जाएगा। अगर आप किसी को तोहफा दें तो खुश होता है या नहीं होता? किसी को तोहफा दे दिया, इतर दे दिया, कोई घड़ी दे दी, कोई पेन दे दिया, खुश हो गया, देखो ये मुझसे मोहब्बत करता है, इसने मुझे तोहफा दिया। तो विसाल के बाद ये जाहिरी चीजें तोहफा नहीं है, विसाल के बाद जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए तोहफा सिर्फ और सिर्फ इसाले सवाब है, इससे बढ़कर उनके लिए कोई तोहफा नहीं। तो जब ये इसाले सवाब का तोहफा हजरत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाएगा, उनकी निगाह करम पूरे मजमे की तरफ होगी। किस किस की तरफ से ये तोहफा आया, किस किस की तरफ से ये तोहफा आया? जिसकी तरफ से आया उस पर निगाह करम हो जाए। तो इसलिए इसको मामूली चीज ना समझें, और ये भी ना समझे कि हमने किया। ये भी एक बात एक अचानक जहन में आ गई। बहुत से लोग कहते जी मैंने चिल्ला किया, लोगों में जाके बता रहे हैं, जान जान के जा रहे हैं, पता चले इनका रोजा है। क्या हुआ जी, खाए? नहीं जी नहीं, रोजा है, मैं चिल्ला कर रहा हूँ ना, मैं तो हिज़्बुल बहर का चिल्ला कर रहा हूँ। अच्छा, वो दरगाह शरीफ से इजाजत मिली है? फिर गए, ये खा, नहीं नहीं मेरा तो परहेज है, मैं अंडा थोड़ी खा सकता हूँ, मैं चिल्ला जो कर रहा हूँ। गोश्त खा ले, नहीं मैं तो चिल्ला कर रहा हूँ, मैं कैसे खा सकता? चिल्ले की इतना रट लगाई, इतने कि वो चिल्ला चिल्ली हो गया, वो फिर खत्म ही हो जाएगा, उसका फिर सवाब नहीं मिलेगा। फिर रियाकारी आ जाएगी। तो रियाकारी नहीं करनी है, दिखावा नहीं करना है। हम जो कर रहे हैं हमारा रब जानता है, हमारा पीर जानता है, बस खत्म। किसी को बताने की जरूरत नहीं। आपने क्या किया, जो कुछ किया सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। और हम और आप क्या करेंगे? जो बुजुर्गान दीन कर गए, जो गौसे आजम ने किया, जो मुजद्दिद अल्फसानी ने किया, जो दाता गंजबख्श ने किया, जो हजरत कुतुब रब्बानी और हजरत अशरफुल मशाइख ने किया, हम उसका अशरे अशीर भी नहीं कर सकते जो मेहनत उन्होंने की। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद उनकी जबान से ये निकला कि हमने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हुआ, वो कबूल कर ले, उसकी मेहरबानी। यही अपने जहन में रखिए। हमने जो चिल्ला किया इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, यह हमारे पीर की निगाह करम है जिसकी वजह से हमने कर लिया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले, उसकी मेहरबानी। तो ये तमाम चीज़ें अपने जहन में रखें, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस दुआ पर इस्तिकामत अता फरमाए, और हम सबको हमेशा हमेशा ये पढ़ने, इसको समझने, इस पर अमल करने, और खुसूसन अपने पीरो मुर्शिद हज़रत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ शफ़ील जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।